हेलो दोस्तों। एचएसएससी और सीईटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो एचएसएससी ने पिछले पेपरों में पूछे हैं, पिछले एग्ज़ाम में जो प्रमुख क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म किस वर्ष में हुआ था। जैसा कि आपको पता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम पर ही हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में, और हरियाणा उर्दू अकादमी हाली पुरस्कार को देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि जो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली है उसका जन्म किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए है 1833 में, बी है 1835 में, सी है 1837 में, या डी है 1838 में। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म हुआ था दोस्तों 1837 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कि पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं। जो हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव होते हैं, सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं, वह किसकी देखरेख में होते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रीय चुनाव आयोग, बी है राज्य चुनाव आयोग, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पंचायत के जो चुनाव हैं वह करवाता है राज्य चुनाव आयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो पंचायत चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग की देख रेख में होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो रानी रामपाल है वह कुरुक्षेत्र के शाहबाद से संबंध रखती है। तो आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट से, बी है हॉकी से, सी है फुटबॉल से, और डी है शतरंज से। तो रानी रामपाल का संबंध है दोस्तों हॉकी से, और कुरुक्षेत्र के शाहबाद को हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रानी रामपाल का जो संबंध है वह ऑप्शन नंबर बी हॉकी से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, मोहिंद्र प्रताप चांद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा क्या है। मोहिंद्र प्रताप चांद की काव्य भाषा आपको बतानी है। ऑप्शन ए है उर्दू, बी है हिंदी, सी है पंजाबी, और डी है संस्कृत। तो जो मोहिंद्र प्रताप चांद की काव्य भाषा हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए उर्दू। मोहिंद्र प्रताप चांद उर्दू भाषा में काव्य रचना करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि 12वीं शताब्दी में झांसी के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। झांसी का किला, या इसको असीरगढ़ का किला भी कह देते हैं, तो इसका पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है अकबर ने, बी है शाहजहाँ ने, सी है पृथ्वीराज चौहान ने, और डी है मोहम्मद गौरी ने। तो दोस्तों, जो झांसी का किला है उसका पुनर्निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। जो एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन आपके पास है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति करता है दोस्तों राज्यपाल। तो राज्यपाल हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहता है, या जब तक राष्ट्रपति चाहता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति तब तक रहती है। अगला है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। पृथ्वीराज रासो एक काव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। तो उसकी काव्य रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज चौहान, बी चंद्रबरदई, सी अलबरूनी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदई ने। जो चंद्रबरदई है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और जो इसमें ऑप्शन सी में जो अलबरूनी है वह महमूद गजनवी के साथ आए एक जो है उनके दरबारी कवि कह लीजिए वो थे। और अलबरूनी की जो रचना है वह है ताकीद हिंद। और अलबरूनी ने जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है उसका जिक्र अपनी पुस्तक ताकीद हिंद के अंदर किया है। चलते हैं अगले के ओर। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं।
हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए है नीरज चोपड़ा, बी है रानी रामपाल, सी कपिल देव या डी सुमित अंतिल। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के पानीपत के खंडरा गांव से संबंधित है और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत की ओर से। ठीक है दोस्तों। और इनका जो खेल है, जो नीरज चोपड़ा जी है, इनका जो खेल है वो है जेवलिन थ्रो। ऑप्शन नंबर बी में जो रानी रामपाल है उनका खेल है हॉकी, कुरुक्षेत्र के शाहबाद से बिलोंग करती है। और सी जो है कपिल देव, तो इन्हें ही जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी में जो सुमित अंतिल है, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कपिल देव। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। अगला है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो दोस्तों जो आदि बद्री पवित्र स्थल है वह है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। तो आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी से, बी है मारकंडा से, सी है घग्गर से और डी है सरस्वती नदी से। तो आदि बद्री का संबंध हो जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी से। आदि बद्री का संबंध किससे है? सरस्वती नदी से है दोस्तों। अगला है हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? ऑप्शन नंबर ए है धर्मवीर, बी है बंडारू दत्तात्रेय, सी है सत्यदेव नारायण आर्य और डी है बी एन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए की बात करें जिसमें धर्मवीर दिया गया है, तो ये थे हरियाणा के पहले राज्यपाल। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो थे धर्मवीर जी। ऑप्शन नंबर बी में बंडारू दत्तात्रेय है, वे वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है। वर्तमान में हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल जो है वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं वो बंडारू दत्तात्रेय जी से पहले के राज्यपाल है, यानी कि 17वें नंबर के जो राज्यपाल है वो है ऑप्शन नंबर सी में जो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं वो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी एन चक्रवर्ती। जो सबसे लंबा कार्यकाल है राज्यपाल के तौर पर वो है बी एन चक्रवर्ती का हरियाणा के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इन जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के इनका फ़ायदा उठा सकें। तो अगला क्वेश्चन है सतकुंभा तीर्थ कहाँ स्थित है? सतकुंभा तीर्थ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है पानीपत में, बी है सोनीपत में, सी सिरसा में या डी करनाल में। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में जो पानीपत है यहाँ पे जो है पानीपत का प्रथम द्वितीय और तृतीय युद्ध हुआ है। और पानीपत के अंदर बू अली शाह कलंदर की मज़ार के लिए पानीपत जाना जाता है। और जो बापोली तेल रिफाइनरी, तेल शोधक संयंत्र जो है वो पानीपत के अंदर ही है। बाओली या बापोली तेल शोधक संयंत्र पानीपत के अंदर है। और ऑप्शन नंबर सी में जो सिरसा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर डी जो करनाल है वह कर्ण झील के लिए जाना जाता है और साथ में जो करनाल है हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। लिबर्टी जूतों के लिए करनाल को जाना जाता है। और सतकुंभा तीर्थ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी सोनीपत। तो सतकुंभा तीर्थ हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो बी सोनीपत के अंदर सतकुंभा तीर्थ स्थित है दोस्तों। अगला है किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है यमुनानगर में, बी है झज्जर में, सी गुरुग्राम में और डी भिवानी के अंदर। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? यमुनानगर जिले के अंदर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यमुनानगर के अंदर। तो बी ऑप्शन में जो झज्जर है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसका दूसरा नाम क्या है? शहीदों का शहर। झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी में जो भिवानी है उसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यमुनानगर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर के अंदर स्थित है। अगला है यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यमुनानगर के अंदर भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1925 में, बी है 1938 में, सी है 1930 में और डी है 1950 में। तो यमुनानगर के अंदर भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1938 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला, हरियाणा के किस जिले को श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रेवाड़ी को जाना जाता है, बी कुरुक्षेत्र को, सी महेंद्रगढ़ को, और डी है अम्बाला को। तो रेवाड़ी की बात करें, हरियाणा की पीतल नगरी के नाम से जाने जाती है रेवाड़ी। बी कुरुक्षेत्र जो है वह धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है, और सी महेंद्रगढ़ जो है खनिजों की प्रचुरता के कारण जो सबसे ज़्यादा खनिज है वो हरियाणा में जो है महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। अम्बाला को सर्वाधिक औसत वर्षा के लिए जाना जाता है। हरियाणा में जो सर्वाधिक औसत वर्षा होती है वो अम्बाला जिले के अंदर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर छोटू राम को, ऑप्शन नंबर बी नेकीराम शर्मा, सी देवीलाल, और डी है राय बहादुर लाला मुरलीधर। ऑप्शन नंबर ए में जो सर छोटू राम है दोस्तों, इन्होंने जाट गजट नामक समाचार पत्र और जमींदारा लीग की स्थापना की थी। और जो सर छोटू राम हैं, ये इन्हें किसानों का मसीहा या दीन बंधु भी कहा जाता है। सॉरी, किसानों का मसीहा कहा जाता है अपने देवीलाल को। तो सर छोटू राम को दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है नेकीराम शर्मा को। सी जो देवीलाल है, इन्हें किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, ताऊ के रूप में जाना जाता है। और डी जो राय बहादुर लाला मुरलीधर है, इन्हें जो है अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। और अम्बाला में जो कांग्रेस की प्रथम शाखा जो लेकर आए थे अम्बाला जिले के अंदर, और राय बहादुर लाला मुरलीधर ही लेकर आए थे। तो हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है नेकीराम शर्मा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ए है फतेहाबाद में, बी है पीपली में, सी सिरसा में, और डी है सोनीपत में। फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में हरियाणा के अंदर सबसे कम जो पर्यटक आते हैं वो फतेहाबाद जिले के अंदर आते हैं। चिल्ली झील के लिए भी फतेहाबाद को जाना जाता है। बी जो पीपली है, पीपली के जो अंदर है वह हरियाणा का जो अपने तीतर प्रजनन केंद्र है वो पीपली के अंदर पाया जाता है। सी सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों जो है ऑप्शन में दिया नहीं गया है कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला है 2800 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए गोरखपुर, बी नारनौल, सी अबूबशहर, और डी इनमें से कोई नहीं। गोरखपुर जो है फतेहाबाद में पाया जाता है। नारनौल महेंद्रगढ़ में, जो महेंद्रगढ़ का जो कार्यालय है वह नारनौल के अंदर स्थित है। और सी अबूबशहर, जहाँ पे हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए गोरखपुर के अंदर। 2800 मेगावाट का जो क्षमता का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह गोरखपुर के अंदर पाया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। चलते अगले की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? ए है बाबर और इब्राहिम लोदी के अंदर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बी है अकबर और हेमू के बीच, सी है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 युद्ध हुए थे पानीपत के अंदर। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हरियाणा जो पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? वो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और अकबर और हेमू के बीच द्वितीय युद्ध हुआ था। हेमू को जो है अंतिम हिंदू राजा भी माना जाता है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू राजा है वो हेमू को माना जाता है। और सी है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रीनिंग का मतलब होता है हरियाली। ग्रीन हरे रंग को ही कहा जाता है, तो ग्रीनिंग का मतलब हो गया हरियाली। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए है वृक्षारोपण से, बी है जल संरक्षण से, सी पर्यावरण संरक्षण से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वृक्षारोपण से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालेश्वर वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? जो कालेश्वर वन है या कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं?
ए है साल के, बी है चीड़ के, सी किक्कर के या डी नीम के। तो कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान या कालेसर वन है उसके अंदर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कालेसर कहाँ है? तो यह यमुनानगर जिले में है। यमुनानगर जिले में एक मंदिर भी है जिसे चिट्टा हनुमान मंदिर कहा जाता है। तो कालेसर में वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? साल के पेड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। जय हिंद।